गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं महाद्वीप, जिसमें हमने एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप के बारे में जाना। मैं आपको महाद्वीप सारे जितने भी हैं हमारे, उन सबको डिटेल में पढ़ा रही हूँ, जिससे कि आपको और सारी नॉलेज हो और उनके बारे में आप विस्तार से जानें, क्योंकि महाद्वीप से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में मिलते हैं। तो इसीलिए वीडियो जो है कई पार्ट्स में हो रहा है। ये आज महाद्वीप के ऊपर तीसरा वीडियो है। मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ और आज के वीडियो में हम उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका 2 प्रकार के महाद्वीप के बारे में जानेंगे। और हो सकता है वीडियो थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है। अगर आपको भाई और जानकारी चाहिए और पूरी तरीके से फुल इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, किसी भी टॉपिक को आपको विस्तार से पढ़ना होता है, तभी आप किसी भी पेपर को निकाल सकते हैं, है ना। तो उसके लिए वीडियो में पूरा रुकिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। वैसे आपकी इच्छा है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है उत्तरी अमेरिका। उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है। इसका क्षेत्रफल आपका इतने वर्ग किमी है। उत्तर अमेरिका, मध्य अमेरिका एवं कैरिबियन सागरीय क्षेत्र में कुल 29 देश हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा कि एक तो तीसरा बड़ा महाद्वीप है और इस क्षेत्र में यानी कि उत्तर अमेरिका और मध्य अमेरिका एवं कैरिबियन सागरीय क्षेत्र में कुल कितने देश आते हैं? तो 29 देश आते हैं। उत्तरी अमेरिका की खोज किसने की थी? इस तरीके का क्वेश्चन आपको मिल सकता है। तो ये आएगा आपका 1492 में हुई थी। और किसने की थी? कोलंबस के द्वारा की गई थी। इसे नई दुनिया भी कहा जाता है। 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा इस महादेश के मध्य से होकर गुजरती है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है कि 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो वह उत्तरी अमेरिका से होकर गुजरती है। उत्तरी अमेरिका का नाम जो है अमेरिको वेस्पूसी नामक साहसी यात्री के नाम पर जो है अमेरिका पड़ा था। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। पनामा नहर उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका को जोड़ती है। तो पनामा नहर किन 2 देशों को जोड़ती है? तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको पेपर में मिल सकता है। तो इस तरीके से आएगा आपका। तो इसमें आप बताएंगे कि पनामा नहर जो है इन दोनों देशों को आपस में जोड़ती है। इससे अंध तथा प्रशांत महासागर के बीच जहाज़ों का यातायात जो है सुगम हो गया है। उत्तरी अमेरिका का उच्चतम पर्वत क्या है? शिखर माउंट मैकिंले है, जो कि कितना मीटर है आपका? जो कि आपका 6194 मीटर ऊंचा है। और ये कहाँ पर है? अलास्का में है। उत्तरी अमेरिका महादेश में रेड इंडियन और निग्रो नामक प्रमुख जो है जनजातियां निवास करती हैं। अब देखिए, जनजातियों के बारे में क्वेश्चन आपको मिलता ही है। तो ज़्यादातर ऐसी जनजातियों के नामों से पूछा जाता है कि रेड इंडियन कहाँ की जनजाति है, निग्रो कहाँ की जनजाति है ना। तो ये उत्तर अमेरिका महादेश में पाई जाती है, यानी कि वहाँ पर निवास करती है। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर न्यू फाउंडलैंड के दक्षिणी पश्चिमी तटीय भाग को ग्रैंड बैंक कहते हैं। ये मत्स्य पालन का प्रमुख केंद्र होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पर चलने वाले चक्रपात और हरिकेन और टारकेंडो कहलाते हैं। ठीक है, चक्रपात के नाम हैं। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान प्रेरी कहलाते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन भी कई पेपर में आ चुका है कि प्रेरी क्या है। तो प्रेरी जो है उत्तरी अमेरिका के जो शीतोष्ण घास के मैदान को कहा जाता है। तो ऑप्शन में आपको मिलेगा घास का मैदान या फिर 3 और से अलग अलग से आपके ऑप्शन हो सकते हैं। ये क्वेश्चन मैंने कई पेपर में देखा भी है। संयुक्त राज्य अमेरिका का डेट्राइट प्रमुख कार का उद्योग का केंद्र है। कनाडा का मॉन्ट्रियल कागज उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। कनाडा विश्व में सबसे अधिक कागज उत्पादित करने वाला देश है। ठीक है, फिर है संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का सबसे अधिक मक्का उत्पादित करने वाला देश है। अब इस तरीके का क्वेश्चन आपने देखा ही होगा कि सबसे ज़्यादा मक्का का उत्पादन किस देश में होता है ना। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है। विश्व में सबसे अधिक सोयाबीन उत्पादन करने वाला देश भी आपका क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका है। उत्तरी अमेरिका का मेक्सिको विश्व में सबसे अधिक चांदी उल्लेखित करने वाला देश है। ठीक है, फिर आपका कनाडा का वुड बुफेलो नेशनल पार्क विश्व का सर्वाधिक बड़ा पार्क है, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में भी स्थित है। ये अल्बर्टा प्रांत में स्थित है। उत्तरी अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन है। ठीक है, विश्व की विख्यात मक्का मंडी संयुक्त राज्य अमेरिका के सेंट लुइस नगर में स्थित है।
संयुक्त राज्य अमेरिका का क्या है, एस्ट्रोडोम गुंबज जो है विश्व का सबसे बड़ा गुंबज है, ठीक है। न्यूयॉर्क में स्थित अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेशनल हिस्ट्री विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर है। उत्तरी अमेरिका में स्थित सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी ताजे जल की झील है। अब इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सुपीरियर झील कहाँ है, तो उत्तरी अमेरिका में है, इस तरीके से। या फिर विश्व की सबसे बड़ी ताजी जल की झील का क्या नाम है, सुपीरियर झील है, या फिर ताजे जल की झील कहाँ पर है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, बनते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भाग में नमकीन पानी की झील ग्रेट सॉल्ट लेक स्थित है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के यूटाह राज्य में भी स्थित है। अमेरिका की सेंट लॉरेंस नदी जो है झीलों से मिलकर विश्व का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग जो है बनाती है। न्यागा प्रपात इरी और ऑन्टेलो झील के मध्य जो है ये स्थित है। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर लेवाडा ठंडी जलधारा और गल्फ स्ट्रीम जलधारा भी बहती है। विश्व में जो है गेहूं की मंडी के नाम से विख्यात नगर कौन सा है, तो वह विनिपेग है जो कि कनाडा में है। उत्तरी अमेरिका के 2 अंतर पर्वतीय पठार जो हैं कोलोराडो पठार और मैक्सिको का पठार है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपसे कई पेपर में आया है, मैक्सिको का पठार पूछा जाता है। तो रॉकी पर्वत की प्रमुख श्रेणियां कौन सी हैं, कास्केड, सियरा नेवादा, कोस्ट रेंज और सियरा माद्रे। फिल्म उद्योग के लिए कैलिफोर्निया का लॉस एंजल नगर जो है सबसे ज़्यादा विश्व प्रसिद्ध है। उत्तरी अमेरिका की प्रमुख प्रजातियां कौन कौन सी हैं, रेड इंडियन जो मैक्सिको में है, निग्रो जो कि पश्चिम द्वीप समूह में है। संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, न्यूयॉर्क है। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एरिजोना तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। संयुक्त राज्य अमेरिका की लोहे की प्रसिद्ध खान है जो कि मेसाबी खान है। संयुक्त राज्य अमेरिका की सोने की प्रसिद्ध खान कौन सी है, तो होमस्टेक खान है जो कि दक्षिण डकोटा राज्य में स्थित है। संसार में सोने की सबसे बड़ी खान कहाँ है, तो ये ऑन्टेरियो कनाडा में है। अब ब्लैक आपका कनाडा में वायुयानों को झीलों और सागरों में जमी बर्फ पर भी उतार दिया जाता है क्योंकि यहाँ वायुयान को उतारना आसान होता है। ब्लैक विल और ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित हैं। हवाई द्वीप समूह की राजधानी होनोलुलु और ओहाउ द्वीप पर स्थित है। पनामा नहर के 2 बंदरगाह हैं, एक कोलन और दूसरा पनामा। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, मैक्सिको सिटी है। अब बात करते हैं दक्षिण अमेरिका की। तो दक्षिण अमेरिका का अधिकांश विस्तार जो है दक्षिणी गोलार्ध में है और ये विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है। इसका क्षेत्रफल आपका इतना है वर्ग किमी और इसमें 15 देश स्थित हैं। भूमध्य रेखा पर स्थित दक्षिण अमेरिका के देश कौन कौन से हैं, इक्वेडर, कोलंबिया एवं ब्राज़ील। दक्षिणी अमेरिका में पेरू, बोलिविया विश्व सीमा पर विश्व की सबसे अधिक ऊंची नौकायन झील टिटिकाका है जो कि 3811 मीटर ऊंची है, ठीक है। दक्षिण अमेरिका के ब्राज़ील में बहने वाली अमेजन नदी जो है विश्व में अवाह क्षेत्र की दृष्टि से प्रथम नदी मानी जाती है और इस महादेश की ये सबसे लंबी नदी है। वेनेजुएला में कैरो नदी जो कि ओरिनिको नदी की सहायक नदी है पर स्थित एंजल नामक एक झरना है जो कि विश्व का सबसे ऊंचा झरना है, ठीक है। और ये कितना है, 979 मीटर ऊंचा है। दक्षिणी अमेरिका में चिली अर्जेंटीना विश्व सीमा पर जो है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है जो कि ओजेस डेल सलाडो और एंडीज पर्वतमाला में स्थित है और ये कितना मीटर है, 6868 मीटर ऊंचा है। फिर है आपका विश्व में कहवा का पात्र जो है ब्राज़ील है और विश्व में कहवा की मंडी कौन सी है, साओ पालो है। दक्षिण अमेरिका का कहवा निर्यात करने वाला प्रमुख सेंटोस पतन है और आपका अर्जेंटीना का प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, चैको का मैदान है। दक्षिण अमेरिका का सबसे अधिक मछली पकड़ने वाला देश कौन सा है, वह आपका पेरू है। विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश कौन सा है, अर्जेंटीना है। दक्षिण अमेरिका का वह स्थान जहां जाड़ों में वर्षा होती है वह मध्य चिली है। दक्षिण अमेरिका का उष्ण मरुस्थलीय पेंटागोनिया है। ये क्वेश्चंस आते हैं आपके पेपर में। ब्राज़ील का सांटोस बंदरगाह काफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। दक्षिण अमेरिका सर्वाधिक नगरीकृत देश आपका उरुग्वे है। आज के लिए इतना ही है। कल हम दूसरे महाद्वीप आपके अफ्रीका के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसा लगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलते हैं, बाय बाय।